तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी में। आज आपके लिए बीपीएससी जो आज एग्ज़ाम हुआ है एएसओ का, ठीक है। एएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 सितंबर को, ठीक है। 10 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है जो, उसका हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 1 से 150 तक, ठीक है। और इसमें मैथ और रीजनिंग को स्किप कर देंगे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग को अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी जीएस क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर आप अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, इसका PDF वहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, आप लोग मिलाइए कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका। गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरिका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरिकारा शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो फलों, जलाऊ, लकड़ी, फूलों आदि अवधि की आपूर्ति। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। तो किसे कन्या किया है। राइट आंसर कन्या हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन, तीसरा का डी। अगर आप लोग तीसरा डी ऑप्शन मारे हुए तो आपका सही होगा, ठीक है। डी ऑप्शन होगा तो सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जो पूरी तरह से भारतीय के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह था कौन था। पंजाब नेशनल बैंक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में मैथ है, ठीक है, रीजनिंग है। चलिए हम लोग सिर्फ जीएस का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद एवं प्रमुख संस्थापनों में से एक माने जाते हैं और जिन्हें संहिता की रचना की है। तो चरक हो जाएंगे। राइट आंसर संहिता की रचना किसने, चरक ने की। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 8 का डी। आप लोग मिलाते रहिएगा, ठीक है। कितना सही हो रहा है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 12 नंबर देखिए क्या करें। GDP, CPI और IIP के लिए आधार वर्ष संशोधन का निम्न कर दिया, मतलब कि संशोधन कर दिया किया। तो कब किया गया था। कह रहा है कि क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। GDP, CPI और IIP के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया। तो 2022 से 23 और 2022 से 23, 2024 से 24, ठीक है। 2023 से 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 से 23, 2022 से 23 और 2024 से 24, 2023 से 24, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तो ये बात तो सही, पहला तो ठीक कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं और अहिंसा, सहिष्णुता और आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो राइट आंसर पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन हो जाएगा सही। सत्य कथन चुनना था, देख सकते हैं। तो पहला और दूसरा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 16 का ये ऑप्शन हो जाएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ये होगा तो सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में हमेशा होता है, वायुमंडल में हमेशा क्या होता है। तो वायुमंडल में हमेशा तो वायु होता है, ऑक्सीजन होता है, धूल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, म्यूल हंटर AI की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। म्यूल हंटर AI की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। तो RBI हो जाएगा। राइट आंसर RBI, 22 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कर हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों की इंगित करती है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर केवल ए बी हो जाएगा, मतलब केवल एक ऑप्शन सही है, केवल एक, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन चलिए 25 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। कह रहा है कि यदि, तो पतला पेन कर लेते हैं, ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा। तो सूक्ष्मदर्शी आवर्धन शक्ति कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोग बी टिक करके आएंगे तो आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट WTO के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाता है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो चीनी हो जाएगा, चीनी, रेन बी राइट आंसर, चीनी रेन मिन बी राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 36 नंबर, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करना। ठीक है, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला करा है कि मनसबदारी प्रणाली एक अंगूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया। तो ये तो वैसे ही कह रहे पहला। दूसरा कह रहे अकबर भू राजस्व निर्धारित की दहसाला प्रणाली की शुरुआत की। तो दो अभी सही है, तो 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सही कथन चुनना था। ठीक है, तो हमारा 36 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें 37 नंबर क्वेश्चन, कि बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है। करे बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है तो हवा दौरा होता है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हवा दौरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रीजनिंग सवाल है, इसका राइट आंसर 35 हो जाए। ठीक है, रीजनिंग का ऐसे भी हम आपको बढ़िया से बता देंगे, रीजनिंग मैथ का एक ही वीडियो में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 39 नंबर, यदि किसी राज्य की विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा। तो राज्यपाल के पास। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोग डी को क्या हुए टिक तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। कह रहा है कि ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। तो यह एक अति शीतक विलय हो जाएगा, यह एक अति शीतित विलय। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, पाइरोलुसाइट, साइलोलोमेन और ब्रूनाइट किसका यश है? तो किस खनिज का यश है? तो मैग्नीज का हो जाएगा, मैग्नीज। कह रहा है कि पाइरोलुसाइट और साइलोमेलेन और ब्रूनाइट किसका यश है? मैग्नीज हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? तो कोमेड्रिड हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, रीजनिंग सवाल है। ठीक, नारियल खाद्य भाग है, नारियल खाद्य भाग है तो किसका है? तो इसका भ्रूणपोष हो जाएगा। नारियल खाद्य भाग किसका है? भ्रूणपोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2025 में दालों की आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी? तो तुरहर, उड़द, मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन शुभारंभ। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए 47 में क्या कह रहे हैं 47 में क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य में विधायक दोनों सदनों में विधान परिषद होने की स्थिति में तब राज्यपाल क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधेयक पर सहमति देगा, विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाएगा और अपनी सहमति को रोक सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर देखिए क्या कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है। कह रहा है कि एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट आंसर वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो इसका राइट आंसर 48 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार का व्यय के बारे में निम्नलिखित सत्कथन चुना। ठीक है, तो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, उसके बाद राज कर हो जाएगा, उसका शुल्क हो जाएगा, केंद्रीय क्षेत्र योजना हो जाएगा, उसका केंद्र प्रायोजित योजना हो जाएगा। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन 50 का अगर आप लोग पहला टिक गया है तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो वाहिनिकाय हो जाएगा, वाहिकाय और रेशो। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 51 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 53 नंबर देखिए क्या कर रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था? किसके द्वारा? तो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह हो जाएगा, राइट आंसर फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। आप लोग सी का क्या हुए टिक तो आपको सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 55 नंबर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधित वस्तुओं पर निर्यात पूरी तरह प्रतिबंध लगाया? तो तुर्की हो जाएगा, तो राइट आंसर तुर्की, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 57 नंबर क्वेश्चन, कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार में मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु स्थित है? तो CWG हो जाएगा, CWG। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें,
प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो जेम्स कार्ल मैक्सवेल हो जाएगा, जेम्स कार्ल मैक्सवेल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही, राइट आंसर है 58 सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन, पौधे में शीर्ष स्तंभ प्रभुत्व के संबंध निम्नलिखित कथनों में सत्य कौनता है? सत्य कथन चुना है तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है, ठीक है। शीर्ष स्तंभ कलियों को हटाने से प्रारंभ पार्श्व कलियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, तो 59 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास HD रिपोर्ट 2025 के बारे में कथन में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं कर रहा है तो मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान 134 है, यही गलत है, ठीक है। भारत का स्थान 134 नहीं है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या मैं बताइए 130वां है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा गलत ऑप्शन तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा लौह चुंबकीय है? तो निकल हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा लौह चुंबकीय, तो ए ऑप्शन सही है। अगर आप लोग ए टिक का गया हो तो आप लोग सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 62 नंबर है, एक संसद सदस्य नहीं पूछता है, कह रहा है कि एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए 64 नंबर देख लीजिए, प्रक्रिया अवधारणा है और परिभाषा का उदाहरण, ठीक है। तो मिलान करना तो पहले से मिलाया हुआ है, देख लेते हैं। तो ऊर्ध्वापर्तन क्या हो जाए? ऊर्ध्वापर्तन का मतलब कि ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वापर्तन कहलाता है, ठीक है। आसवन क्या कहलाता है? आसवन क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण, तो राइट आंसर 2 का 1 हो जाएगा। और वाष्पीकरण क्या कहलाता है? वाष्पीकरण देख लीजिए आप लोग, तो वाष्पीकरण का हो जाएगा क्वथनांक से नीचे तरल गैस में बदलना। तो तीसरा का 5वां हो जाएगा निस्पंदन क्या कहलाता है? निस्पंदन, तो निस्पंदन तरल से ठोस में पृथक्करण, तो संघनन कहता है गैस से तरल में। तो राइट आंसर आप लोग मिला लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर देख सकते हैं सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर अगर आप लोग सी का क्या होंगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते 65 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री के अक्षांश के आसपास स्थित है? तो शीतोष्ण हो जाएगा, तो राइट आंसर डी ऑप्शन शीतोष्ण। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार की, ठीक है। पहला कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने किया था, ये बात तो सही कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि तुलुक वंश के महानतम शासक कृष्णदेव वर्मा ने तेलुगु में अमृत मालदा की रचना की, ये बात भी सही है। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, ठीक है। तीसरा का विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालीकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया, ये भी सही है। तो हमारा 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है नीचे सही कथन चुनने के लिए कह रहा है, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों मतलब कि तीनों ऑप्शन सही सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 68 नंबर, 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADP की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो किस देश ने? थाईलैंड हो जाएगा। तो 68 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोग डी टी का क्या होता है अच्छा आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, रीजनिंग सवाल है, ठीक है। रीजनिंग का राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग बना लीजिए क्योंकि रीजनिंग का अलग से सवाल करा देंगे आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय राष्ट्रीय, तो निजामाबाद तेलंगाना हो जाएगा। तो राइट आंसर डी ऑप्शन 70 का हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन आई, क्या कह रहे हैं 71 नंबर क्वेश्चन, यदि धारा दुगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी? कह रहा है यदि धारा दुगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो मूल राशि के 4 गुना, तो राइट आंसर डी ऑप्शन 71 का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे 73 नंबर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बिहार से रिलेटेड। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज के कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा? तो आयर के खिलाफ, तो राइट आंसर बी ऑप्शन आयर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ विद्युत चुंबकीय वर्ग क्रम के सही आरोहिक क्रम कौन सा है? तो सबसे पहला हो जाएगा मतलब कि सबसे बाद में हो जाएगा, मतलब कि कह रहा है कि आरोही क्रम कह रहा है, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में कह रहा है, ठीक है। सबसे पहला हो जाएगा मतलब कि बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा गामा हो जाएगा, उसका अल्ट्रा बोले, विजू बोले, उसका इंफ्रारेड, उसका रेडियो, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में पूछा है तो सबसे पहले रेडियो हो जाएगा, उसके बाद इंफ्रारेड हो जाएगा, उसके बाद विजुअल हो जाएगा, उसका अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, उसका गामा हो जाएगा। तो गामा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर हो जाएगा। और सबसे कम रेडियो तरंग हो जाएगा, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय सबसे कम कौन है? तो रेडियो तरंग, और सबसे ज़्यादा किसका है? तो गामा किरण का, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान है? तो राष्ट्रपति को। न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान राष्ट्रपति हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, तो यही कथन गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोग सी का टिक लाए होंगे तो आप लोग का ठीक हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा है,
78वां क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित कथन विचार करना, ठीक है, और सही कथन चुनना, ठीक है। तो चंपारण में कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार में शेष मैदानी भाग पूरी तरह से समतल है, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। तो सही कथन चुनना था तो केवल एक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर केवल एक, तो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले 80 नंबर क्वेश्चन आइए, क्या कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है, कह रहा है कि निम्फ किस कीट की युवा अवस्था, तिलचटा हो जाएगा, राइट आंसर तिलचटा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 80 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 81 नंबर, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है, कह रहा है गोगाबिल जो पक्षी अभयारण्य बिहार में स्थित है किस जिले में अवस्थित नहीं कह रहा है, ठीक है, तो किस जिले में अवस्थित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा नहीं कह रहा है, ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। नीचे क्या कह रहा है, उपयुक्त से कौन से कोई नहीं, ठीक है, अच्छा नहीं कह रहा है, पूछ रहा है इनमें से किस में स्थित नहीं है, ठीक है, तो किस में स्थित नहीं हो जाएगा, तो समस्तीपुर, कैमूर और नालंदा में स्थित नहीं है, ठीक है, कटिहार में है, ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, मतलब गलत ही कथन चुनने के लिए कहा था तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही, तो 81 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 82 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री G1 योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कहा कि प्रधानमंत्री G1 योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हो जाएगा, राइट आंसर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तो डी ऑप्शन 82 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदकों में उपयोग किया जाता है, तो O2 किया जाता है, H2 किया जाता है, N2 और H4 का, तो सभी का किया जाता है, तो राइट आंसर अगर आप लोग डी ऑप्शन का कहें ठीक तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, समापन निम्नलिखित किस समझौते के तहत हुआ था, मद्रास संधि के, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हो गया, ठीक है, तो कब हुआ था 1767 से 69 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, क्लोरामिन टी एक है क्या है, कीटाणुनाशक हो, राइट आंसर कीटाणुनाशक हो जाएगा, मतलब कीटाणु को मारने वाला, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, अगला क्वेश्चन हमारा है 88 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं, तो शुक्राणु कोशिका हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, 89 नंबर देखिए, 2001 से 2011 के अवधि के दौरान बिहार राज्य की संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो जनसंख्या की वृद्धि में प्रतिशत दर बढ़ी लेकिन भारत में कुल जनसंख्या बिहार की हिस्सेदारी घट गई, तो राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, अगला क्वेश्चन हमारा है 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया, तो अर्जेंटीना को किया गया, तो राइट आंसर डी ऑप्शन अर्जेंटीना, सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि सॉरी 91 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, परमाणु शब्द किसने गढ़ा, तो डेमोक्रिटस हो जाएगा, डेमोक्रिट्स, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर आप लोग ए टिक के कहें हो तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 93 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो स्वर्ण से समिति पंचायती मौलिक अधिकार से संबंधित, ठीक है, तो यही मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो स्वर्ण से समिति यही गलत हो जाएगा, ठीक, पंचायती राज से नहीं है। जीवी के राव समिति है, LM सिंघनी समिति है, अशोक मेहता है पंचायती राज, लेकिन बी ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से गलत ऑप्शन चुनना था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, 95 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप के बाहर निकला, उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश कैसे नियंत्रित करती है, तो पुतली का आकार कम हो जाएगा और अधिक प्रकाश का आंख में प्रवेश करेगा, तो राइट आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 95 सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 97 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSHS 5 2019 से 2021 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 10 परिवार रहते हैं, तो 89% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ठीक, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही 97 का भी। 98 नंबर क्वेश्चन देखें, डैश में मैग्नीज का उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद होता है, तो इसका राइट आंसर पोटेशियम, राइट आंसर KMnO4 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, अगला क्वेश्चन हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, फाइटोक्रोम के बारे में कौन सा कथन, यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है, तो राइट आंसर यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सरकार के अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम के 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, मुंबई और बंगाल की एक समान प्रणाली में लाया गया, तो कब लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1773 में लाया गया, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 102 नंबर क्वेश्चन है, 102 नंबर क्वेश्चन, सवाल के लिए गलत कथन खोज करना, ठीक है, तो मैनीटोल लाल सवाल है का एक खाद्य भंडार है, यही गलत हो जाएगा, तो गलत कथन चुना था, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 104 नंबर,
2024 में सुरक्षित एआई को विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके के सहित 25 से अधिक देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो बेलेचले हो जाएगा, बेलेचले घोषणा पत्र। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 106 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है? तो यकृत और मांसपेशियाँ। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 107 नंबर देखिए, प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ में हेबा से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो सिस पॉली आइसोप्रीन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया? नहीं रिपीट नहीं हुआ, हमको लगा रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग परिवार पक्के मकान में रहते थे? 1/3 हो जाएगा। राइट आंसर 1/3। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए 109 नंबर, कठोर जल हार्ड वाटर में कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। हाँ, मतलब कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम सब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन 109 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से बराबर होती है कहलाता क्या है? क्षतिपूर्ति बिंदु हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 112 नंबर क्वेश्चन हमारा। 112 नंबर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित कथनों विचार करना है। ठीक है, और यहाँ पे इन कथनों में विचार करके सही कथन चुनना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, चलिए इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, पहला करेगी एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन के 6 माह की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही पूरा किया जा सकता है। तो यही ऑप्शन सही, पहला तो सही है। और तीसरा है, समय से पूर्व विघटित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका केवल शेष बचे हुए समय में चलेगी। ये बात तो सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका पहला और तीसरा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 113 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या करें। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो उनका जीवन चक्र जलीय और स्थलीय दोनों अवस्थाओं में शामिल करता है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 114 में देखिए क्या करें। 114 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समूह में नहीं आता है? तो चमगादड़ हो जाएगा। राइट आंसर चमगादड़, मतलब कि जितने भी है, मतलब कि चिड़िया है चमगादड़ अलग हो जाएंगे। ठीक है, 115 में देखिए, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया? लुईस पास्चर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 115 का हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। इंडो पैसिफिक रणनीति सहयोग बढ़ाने हेतु लक्ष्य को लेकर मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का किन दो देशों के बीच हुआ है? किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और फ्रांस हो जाएगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। अगला क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन 117 नंबर, निम्नलिखित कौन सा कथन बिहार के जनगणना 2001 से 2011 के बीच लिंगानुपात का संबंध सही है? तो कुल लिंगानुपात में बाल लिंगानुपात दोनों घटे हैं। तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीएस क्वेश्चन, आँख के लेंस को फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होता है? तो सिलियरी बड़ी हो जाएगा। आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होता है? तो इसका राइट आंसर सिलियरी बड़ी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन रीजनिंग सवाल है। तो गिरावट, इसका राइट आंसर विकास का प्रगति हो जाएगा, 18 आपकी गिरावट हो जाएगा। ठीक है, तो 122 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी रीजनिंग सवाल है। ज्ञान का ज्ञान, सफलता का असफलता हो जाएगा। ठीक है, तो 123 का 124 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधे का कुछ प्रकार के कैंसर इलाज के लिए उपयोगी किया जाता है? कह कि निम्नलिखित में कौन सा औषधीय पौधे कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो हिमालयन यू हो जाएगा, हिमालयन यू। तो राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्यूड द पोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचार पत्रों में था। यह किस देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो रसिया का है। तो राइट आंसर रूस हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, पिरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है? तो स्पेन और फ्रांस हो जाएगा। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन क्या करा। कार्बन के बंध में लंबाई के सबसे अधिक किसमें होती है? तो CH3 हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इसका कन्फर्म आंसर नहीं, ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताइए कन्फर्म। ठीक है, ये कन्फर्म आंसर नहीं है, आप लोग इसका कन्फर्म आंसर सही है गलत है बताइए। ठीक, कमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राज्य के किसी भी विषय के संसद की विधि निर्माण शक्ति 248 में है, मतलब यही ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 130 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं? कौन सी भक्षक है? तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज हो जाएगा। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 132 नंबर क्वेश्चन देखें, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन करता है? समिति है। तो राइट आंसर समिति हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम में क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर नहीं मिला है मुझे, ठीक है। तो आप लोग इसको कमेंट करके 134 का बताइए, 134 का देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन से प्रथम सत्र के संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति करता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी कन्फर्म क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। आप भी इसका सही आंसर बताइएगा, तो 137 का भी बताइएगा, ठीक है। ये सही है या गलती है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन कन्फर्म नहीं है, ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए 138 नंबर है, एक बीजपत्री पौधे में ग्राफ्टिंग क्यों संभव है? तो क्योंकि उसमें कैम्बियन नहीं होता है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 139 नंबर है, जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो तलछट प्रक्रिया हो जाए, तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 140 नंबर, पम्र उफा और कोई भी सेब खान दुनिया के लोकप्रिय स्थान क्यों है? तो पेट्रोलियम खान है, राइट आंसर डी ऑप्शन पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 141 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय प्रतिपूर्ति योजना के भारत निम्नलिखित मंत्रालय में किस मंत्रालय ने आरंभ किया है? तो खान मंत्रालय हो जाएगा, राइट आंसर खान मंत्रालय, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें, 144 नंबर क्वेश्चन है, पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो एक लाइकेन से प्राप्त होता है, तो डी ऑप्शन 144 का डी हो जाएगा। अगर आप लोग डी का क्या होंगे तो अच्छा है। नंबर है 147 नंबर क्वेश्चन है, 147 नंबर क्वेश्चन है कि राज और राजपाल किससे संबंधित है? श्री आरिफ मोहम्मद कहाँ से? तो केरल हो जाएगा, तो पहला का क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। और श्री ला गासिन, तो इसका किससे संबंधित है? तो मणिपुर हो जाएगा। श्री जगदीश मुखी हो जाएगा, तो श्री जगदीश मुखी नागालैंड, ठीक है। श्री कलराज मिश्र हो जाएगा राजस्थान, तो हमारा राइट आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका डी ऑप्शन है 3 4 2 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर है 148 नंबर, देखिए क्या करें। दाब की वही आयाम होती है जो जैसे कि डिस्टेंस होती है, तो ऊर्जा के प्रति इकाई आयतन, राइट आंसर ऊर्जा के प्रति इकाई आयतन, तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। अगला क्वेश्चन नंबर है, निर्माण श्रमिक मृत्यु दिव्यांग सहायक योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा हो जाएगा, तो राइट आंसर हरियाणा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर, क्या कर रहा है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण के पर्वतों में सही क्रम है? तो सबसे पहला हो जाएगा उत्तर से दक्षिण में, सबसे पहला हो जाएगा कोलिमा हो जाएगा, उसका चर्स्की हो जाएगा, उसका स्टेनो वाई हो जाएगा, उसका याब्लो नो भी हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ऑप्शन सही, ठीक है। तो हम लोग बीपीएससी जो एग्जाम होगा, तो बीपीएससी एएसओ का हम लोग टोटल क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। जीएस का टोटल क्वेश्चन पेपर देख लिए, मैथ और रीजनिंग बाकी रहेगा, उसको भी देख लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।